आज की क्लास में देखेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस, जो कि यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लिखा है। हम इसकी बेसिक कंसेप्ट को आज हम यहाँ पे डाउट क्लियर करेंगे और बेसिक समझेंगे बेसिक से। तो यहाँ पे गिवन है कि देखो यहाँ हमने लिखा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का यही प्लूरल नंबर होती है मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। जैसे नंबरों का अरेंज करना ही हमारा कहलाता है मैट्रिक्स। जैसे सपोज करो कि हमारे जैसे कि कोई कोई एक बंदा है, जैसे कि मान लो हमने एक नाम लिया राम, ठीक है। तो राम के पास क्या है, राम हैज़, मान लो यहाँ पे हमने क्या लिखा है 10 बुक है, ठीक है, 10 बुक्स एंड 4 पेन्स, ठीक है। हमने ये चीज़ें लिखा कि पहला कंडीशन में हमने क्या लिखा है कि एक राम है, एक बंदे का नाम है राम, जिसके पास क्या है 10 बुक्स है और क्या है 4 पेन्स है, ठीक है। और एक मान लो हम दूसरा ले लेते हैं, मान लेते हैं हम राधा लेते हैं कि राधा हैज़, इसके पास क्या है 15 बुक्स एंड 6 पेन्स, ऐसी है, इसी तरीके से। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, नंबरों का अरेंज करना है, ठीक है। तो हम इसको अरेंज करेंगे किस तरीके से, तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। सपोज कर लो हमने यहाँ पे लिखा राधा राम, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर में हमने क्या लिखा, राधा, और यहाँ पे हमने लिखा बुक्स, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पेन्स, ठीक है। हम इसको अरेंज कर रहे हैं। तो देखो राम के पास कितनी है 10 बुक्स, हमने यहाँ पे लिखा, और पेन कितनी है 4 है। राधा के पास कितनी है, तो ये 15 बुक्स है और पेन कितनी है 6 है। तो देखो ये इस तरीके से हमें एक पैटर्न मिला, जो कि हमें ये दिखाई दे रहा है कि देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसमें हमें रो कितना मिला, जो हमें इस तरीके हॉरिजॉन्टल फेस में जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, ये जो हमें दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये हमें कहलाते हैं, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया, रो हो गया। और जो हमें ऐसे वर्टिकल फेस में दिखाई देता है, ये हमें इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गया। तो हमने इसको एक अरेंज कर दिया, हमने एक टेबुलर फॉर्म में हमने क्या किया, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। तो रो देखो ये भी हमारा क्या होगा, रो ही होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, कॉलम होगा। इतनी बात समझ में आ गई। और हमने यहाँ पे एक क्या लिखा था, हमने इसको अरेंज इस तरीके से हमने वर्ड्स में लिखा था कि राम हैज़ 10 बुक्स एंड 4 पेन्स और राधा हैज़ 15 बुक्स एंड 6 पेन्स। तो हमने इसको एक बेस दे दिया, हमने इसको क्या दिया, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे दिया। तो हमने ये राम और राधा, हमने फर्स्ट टर्म में क्या लिखा, राधा, यानी कि हमारा ये बन गया रो, और ये है जो हमारा ऊपर से वर्टिकल दिखाई दे रहा है, ये हमें क्या हो गया, कॉलम, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो जो हम यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग को कि मैट्रिक्स क्या होता है, कि एक मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। कैसी है, तो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ स्कॉलर, ठीक है, स्कॉलर्स है। तो समझ में आया। देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म है, अब इसको चाहोगे तो हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, तो देखो ये हो गया हमारा ऐसे पोजीशन में। तो ये हमारा क्या हो गया, राम, ठीक है। और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बुक्स और पेन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया राम, ये हो गया राधा, तो इधर हमने लिख दिया बुक्स और इधर हमने लिख दिया पेन्स। तो ये हमने यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना लिख दिया 4, ये हो गया 15 और ये हो गया 6। ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर, यानी कि मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ स्केलर्स। तो स्केलर्स में हमें सारी चीज़ें आती है, यानी कि स्केलर हमारे कम्प्लेक्स नंबर भी आती है, रियल नंबर्स भी आती है, सब कुछ आती है। तो देखो एरे क्या होती है, तो एरे का हमें यहाँ पे डेफिनेशन बता रहे हैं। एरे क्या होता है, तो एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, अरेंज इन रोज, जो कि ये है
एंड कॉलम फ्रॉम एन एरे। क्लियर हो गया। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। और जो हमने एरे इस्तेमाल किया था वर्ड्स को, उसका मतलब क्या होता है कि ए कलेक्शन ऑफ ए नंबर्स अरेंज इन ए रो एंड कॉलम फॉर एन एरे। ठीक है, तो इस तरीके से जो पैटर्न में लिखेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो देखो इसमें रो कितनी है, तो रो हमें कितना दिखाई दे रहा है, 1 और 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू कॉलम्स कितनी है, 1 और 2, यानी कि 2 इंटू 2। जो फर्स्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, रो। जो सेकेंड टर्म जो लिखते हैं अपन लोग कि 2 क्रॉस 2, ये हमारा क्या कहलाता है, कॉलम। क्लियर हो गया। अब इसी को अपन क्या लिखते हैं, एम इंटू एन। जो एम इंटू एन क्या होता है, ये हमारे रिप्रेजेंट करता है किसका, तो रो एंड कॉलम को। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें कि रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि वेयर, कि एम को क्या रिप्रेजेंट करता है, एम रिप्रेजेंट करता है किसको, तो रो को। और एन जो हमारा रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है, कॉलम को करता है। तो इसमें हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, तो देखो इसमें कितनी है, तो m इंटू एन, यानी कि m क्रॉस n। तो देखो m इंटू एन यानी कि इसमें कितनी है, 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2। तो टोटल नंबर ऑफ, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो इसके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन बनता है, देखो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, तो m इंटू एन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। तो देखो इसमें काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कोई पूछे तो अपन बता सकते हैं m इंटू एन, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे होती है, तो फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं, m, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, रो को, और n रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है, तो इसमें m यानी कि रो कितनी है, तो 1 और 2, और कॉलम कितनी है, तो 1 और 2। तो यानी कि इसकी जो मैट्रिक्स हुई है 2 इंटू 2 का ऑर्डर पेयर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 2 इंटू 2। क्लियर हो गया। अब इसमें देखते हैं कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स देखते हैं। ठीक है, तो कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया कि मैट्रिक्स होता क्या है। अब देखो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। जो नंबर और फंक्शन क्या कहता है, ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, नंबर्स हो और फंक्शन हो आर कॉल्ड द एलिमेंट्स, और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। यानी कि देखो इसमें मैट्रिक्स होता है कि ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, यानी कि ये मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। नंबर और फंक्शन को बोलते हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर एरे का सिंबल क्या होता है, तो अपन लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा सिंबल है, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर एरे का ये सिंबल है जो कि हम मैट्रिक्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो नंबर्स और फंक्शन है इसी को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो नंबर्स एंड functions are called element। इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं साइन कॉस के रेस्पेक्ट में, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शंस। क्लियर हो गया। नंबर जो कि हमने यहाँ पे अभी रिप्रेजेंट करके दिखाया है इसको बोलते हैं अपन नंबर। फंक्शंस यानी कि फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, ठीक है, रियल नंबर्स। तो और इसके जो अंदर में जो हमें दिखाई देगा उसी को बोलते हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ तक के क्लियर हो गया। तो ये हमें जो हमने बताया इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो और हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया। ठीक है, कि
हमने एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं किसका, फॉर मैट्रिक्स का। तो ये देखो हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया, यानी कि 2 4 6 3 5 7। तो इसमें आप बता सकते हैं कि हमने इसमें ऑर्डर ऑफ पेयर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, तो ये हमें रो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपन लोग रो। ये भी क्या हो गया, रो। क्लियर हो गया। और ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ये भी क्या है, कॉलम ही है। सारे क्या होते हैं, कॉलम ही होती है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल C। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो R। ठीक है, क्लियर हो गया। तो R फॉर क्या होती है, रो, और C फॉर कॉलम होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हुए हैं, तो देखो यहाँ पे कितनी है रो, 1 2। तो यहाँ पे M इंटू N, ये हमारे नंबर ऑफ रो, और N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल है मैट्रिक्स का। तो ये हमने बताया। और ऑलवेज जो मैट्रिक्स को अपन अगर इक्वल लिखेंगे तो मैट्रिक्स ऑलवेज कैसे होती है, तो कैपिटल लेटर से अपन लोग इसको इक्वेट करते हैं। ठीक है, जिससे कैपिटल A इजकल टू, ये हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिए रहेंगे एलिमेंट्स, तो उसको लिखेंगे। ठीक है, अगर B होगा तो कैपिटल B से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई, समझ में आ गया। तो देखो अब इसमें देखो, अभी हमने लिखा R। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं A1 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 1 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 3। अब यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, A2 1, A2 2, और A2 3। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे लिखेंगे A3 1, A3 2, और A3 3। क्लियर। इसे क्या समझ में आया, हमने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स लिखा A, देखो जो A1 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पे A1 1, तो ये जो 1 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये रो को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, रो को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 1 है ये किसको कॉलम रिप्रेजेंट करता है, तो ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या है, A1 1, यानी कि ये क्या है, फर्स्ट रो है, R1 है। क्लियर हो गया। और A1, तो यहाँ पे हम बता देंगे ये C1 है, और ये C2 है, और ये C3 है। ये क्या हो गया, R2, ये क्या हो गया, R3। क्लियर हो गया। उसी को अपन यहाँ पे AIJ लिखते हैं। I मतलब फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट रो, और J मतलब क्या होता है, कॉलम। इतना क्लियर बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स समझा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 1, तो यानी कि ये क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे है। और यहाँ पे 1 2 है, तो यानी इसको बोलेंगे फर्स्ट रो और क्या है, सेकेंड कॉलम के प्लेस पे है। और यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के प्लेस पे है। क्लियर हो गया। तो ऐसे पैटर्न को अपन क्या लिख सकते हैं। और ये देखते हैं ऑर्डर ऑफ पेयर मैट्रिक्स क्या है, तो 1 2 3 1 2 3, यानी कि M इंटू N, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। क्लियर हुआ। तो ये जो हमें रिप्रेजेंट करके दिखाएगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और ये हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स किस प्लेस पे है, कौन सा एलिमेंट्स कौन सा प्लेस पे है। तो ये समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे दिया A3 1, यानी कि A3 है, यानी कि रो कौन सी है, फर्स्ट रो है। ठीक है, कॉलम कौन सी है, यानी कि रो कौन सी है, थर्ड है, और कॉलम कौन सी है, फर्स्ट है। ठीक है। और ये देखो 1 2, यानी कि ये फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है। ये क्या है, सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है। थर्ड रो है और सेकेंड कॉलम है। समझ में आ गया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पेयर का। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो कुछ इसके टाइप्स होते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये समझ में आ गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो पहला नंबर क्या है हमारे पास कि कॉलम मैट्रिक्स। क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ ओनली वन कॉलम हो। क्या हो, ओनली वन कॉलम हो। कितनी कॉलम हो, वन हो। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ए कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितनी हो, जैसे मान लो 1 3 4, तो इसमें कितनी कॉलम है, 1 है। और इसमें क्या है, मैक्सिमम क्या है, रो है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें कितनी कॉलम है तो रो कितनी है, तो 3 × 1। क्लियर हो गया। तो ये देखो जिसमें 1 कॉलम रिप्रेजेंट हो और मैक्सिमम रो हो उसको यानी कि यहाँ पे सेकंड लिख सकते हैं, मैक्सिमम रो इज कॉल्ड क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं, तो 3 × 1, यानी कि 3 रिप्रेजेंट करता है रो को और 1 रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। बार बार मैं लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि इजली समझ में आ जाए। ठीक है, सेकंड क्या होती है, तो सेकंड नंबर देखो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखो इसमें ओनली 1 क्या हो, ओनली 1, इसमें भी क्या हो, 1 रो। ठीक है, रो कितनी है, 1 हो और मैक्सिमम क्या हो, कॉलम हो। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मान लो यहाँ पे हमने बी लिखा और ये हम रेक्टेंगुलर एरे लिखेंगे। तो देखो एक ही रो होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे 1 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, सॉरी ये कॉमा लग गया, ये 5 लिखा है, ये कॉमा नहीं है, इस तरीके से हमने लिखा। ठीक है, तो देखो इसमें रो कितनी है, 1 है। तो ऑर्डर पर कैसे लिखेंगे, 1 × कॉलम कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यानी कि मैक्सिमम क्या है, कॉलम है और क्या है, रो कितनी है, ओनली 1 होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। कॉलम किसको बोलते हैं, तो ओनली 1 कॉलम हो और मैक्सिमम रो हो। और रो मैट्रिक्स में क्या हो, जस्ट इसके अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, यानी कि रो और कॉलम दोनों क्या हो, सेम हो, यानी कि इक्वल हो। कैसे होना चाहिए, यानी कि रो एंड कॉलम्स आर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए कि कोई भी जो मैट्रिक्स हो उसमें अंदर हो कि ए नंबर या मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि ए मैट्रिक्स इन विच, ऐसे भी लिख सकते हैं डेफिनेशन कि ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया कि रो एंड कॉलम्स आर इक्वल होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, क्योंकि हमने बताया कि मैट्रिक्स को अपन लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिखेंगे, ये हो गया रेक्टेंगुलर एरे। अभी हमने लिखा 1 4 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 6 7 8 5। तो देखो अब इसमें काउंट करेंगे, रो कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितनी है, 1 2 3, यानी कि ये क्या हो गया, 3 × 3 का ऑर्डर पेयर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हो गया। तो ऐसे जो हमें दिखाई देगा इस फॉर्मेट में उसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट हो नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत इजी है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये इसमें कि जो हमारे रेक्टेंगुलर एरे होता है उसमें क्या होता है कि सारे टर्म्स जीरो हो और इसके जो डायगोनल फेस में हो वो कैसा हो, नंबर्स हो। ठीक है, कैसा हो, वो नंबर हो। ठीक है, कोई सा भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। और कैसा हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स शेप में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसा है, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा 1। क्लियर हुआ। और ये हो जाएगा 0, ये हमने ए के लॉन्ग लिख रहे हैं। ठीक है, और मान लो ये भी क्या होगा 0, मान लो यहाँ पे क्या होगा 2, और ये भी क्या होगा, मान लो यहाँ पे हमने लिखा 3। तो देखो यहाँ पे भी 0 रहेगा और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो ऐसे जो हमें फॉर्मेट दिखाई देगा, तो ऐसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। तो इसी को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। तो देखो यानी कि इसके डायगोनल जो ये दिखाई दे, ये जो हमें डायगोनल दिखाई दे रहा है, देखो ये जो हमें डायगोनल दिखाई दे रहा है ये नंबर हो, इक्वल नंबर होने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और लेकिन इसके अलग अलग जो प्लेस पे है क्या होना चाहिए, सारे 0 होना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होती है कि इसमें हमें अलग से एक फॉर्मेट दिखाई देगा। तो देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो स्केलर मैट्रिक्स में होती है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are all equal is called a scalar matrix। क्लियर हो गया। अब देखो इसका एग्जांपल मैं देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे क्या बोला कि ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स, इसी के फॉर्मेट में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके डायगोनल में अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी कैसा होना चाहिए, स्क्वायर के ही शेप में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो इसके अंदर जो हो m×n के जो फॉर्मेट ऑर्डर ऑफ एयर, यानी कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, डायगोनल के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो डायगोनल कैसा होना चाहिए, यानी कि सेम नंबर 1 को छोड़ के दूसरे नंबर को सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 2, ठीक है, और ये 0, फिर हमने यहाँ पे लिखा 2, ये हमने लिख दिया 2। क्लियर हुआ। 0 0 0 0 0। तो देखो ये कैसा है, स्क्वायर एलिमेंट्स के फॉर्मेट में है। और यहाँ पे क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1 को छोड़ के ये सारे एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि ये जो डायगोनल है 1 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, यूनिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, यूनिट और स्केलर मैट्रिक्स में दोनों में डिफरेंट ये है कि यहाँ पे 1 को छोड़ के सारे नंबर को अपन सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 3 होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। तो ऐसे जो प्रोसेस हमें दिखाई देगा उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो, 1 2 3 3 का ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे भी क्या है 3 का ऑर्डर पेयर है। कंप्लीट हो गया। तो देखो अब नेक्स्ट क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अच्छे से अगर कंसेप्ट क्लियर में हो जाएगी तो एक्सरसाइज बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डीपली बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो और देखो यूनिट मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, देखो यूनिट मतलब 1 होती है, आइडेंटिटी मतलब भी 1 होती है। तो कैसा होना चाहिए कि ये भी एक स्केलर के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्केलर में क्या होता है कि 1 को छोड़ के सारे नंबर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना। मतलब ये
वन कुछ प्लेस को छोड़ कर, यानी कि 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कैसे होना चाहिए, स्क्वायर एलिमेंट्स में होना चाहिए। तो देखो यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए, देखो यहाँ पे 1 1 और ये 1, ये डायगोनल बन गया फॉर्मेट, ये 0 0 0 0 0 0, ठीक है, समझ में आ गया ये। तो देखो ऐसे फॉर्मेट हमें दिखाई देगा, इसको क्या बोलेंगे 3 इंटू 3, ऑर्डर पर क्या है 3 इंटू 3 क्या है, और ये जो हमें 1 1 के प्लेस पे दिखाई दे रहा है यही हमारा कहलाता है यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है। अब आते हैं एक जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स। क्या आता है, जीरो। अब इसको चाहोगे तो और भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो बी है तो हम 2 इंटू 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं 0 0 1, इस तरीके से, यानी कि 2 इंटू 2 के फॉर्मेट, यानी कि स्क्वायर एलिमेंट्स के होना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो हमें दिखाई देगा इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आता है जीरो मैट्रिक्स। क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स, या इसको अपन क्या बोलते हैं, नल भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। यानी कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसके अंदर का एलिमेंट्स कैसा होगा, ज़ीरो होना चाहिए। कैसा होगा, तो देखो ऐसा होगा ज़ीरो, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल हमने दिया, फिर और देख लेते हैं। देखो 0 0 0 0 0 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ये है हमारे नल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 0, और ये हो गया हमारा 0। तो ऐसे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। तो नेक्स्ट ये यहाँ पे है गया। अब देखो नेक्स्ट क्या आती है, ये एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने में इजीली होगा। तो देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो ये क्या होता है, इक्वालिटी, देखो यानी कि दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होंगे, ठीक है, उसके एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। जैसे यहाँ पे देखो हम एग्जांपल लिख रहे हैं कि जैसे ए इक्वल है कितने हैं, तो मान लो हमने यहाँ पे लिखा 2 3 0 1, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड लिखते हैं एंड बी भी लिखते हैं, बी मैट्रिक्स, तो ये कितना होना चाहिए 2 3 0 1, इस तरीके से, यानी कि ये सेम इक्वल मैट्रिक्स होना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि देखो ए एलिमेंट है, ए हमारा मैट्रिक्स है जो कि फर्स्ट रो का 2 है, और बी का जो मैट्रिक्स है उसका भी फर्स्ट रो में क्या लिखा हुआ, कॉलम फर्स्ट पे 2 है, यानी कि इसके सेम एलिमेंट सेम प्लेस पे सेम होना चाहिए, तभी बोलेंगे ये आर इक्वल या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जैसे सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। कैसे है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। क्लियर हो गया। अब देखो ये सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में अगर हमें नहीं मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया ए, और ये हमने फॉर्मेट ले लिया, जैसे मान लो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। एंड हम क्या लेते हैं, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, और सेकेंड हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लो 2 3 0 1। तो देखो यहाँ पे क्या है, बी इक्वल, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो पे क्या है, 3 है फर्स्ट कॉलम के पास, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो के पास और फर्स्ट कॉलम के पास क्या है, 2 है। तो ये कैसा है, नॉट इक्वल, यानी कि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए नॉट इक्वल बी, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स कैसा है, इक्वल नहीं है, यानी कि मैं नॉट इक्वल, यानी कि इस तरीके से अपन लिख सकते हैं नॉट इक्वल बी। तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, नॉट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो समझ में आ गया होगा। तो सारे कंसेप्ट हमने बता दिया। आज हमने मैट्रिक्स के सारे डेफिनेशन देखे और कितने टाइप्स के होते हैं, मैट्रिक्स होते क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके एक्सरसाइज 3.1 में, जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।